रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आज हम बनाएंगे ये प्यारे से फिंगरलेस ग्लव्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाएंगे। ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 3 मिलीमीटर का क्रोशेट हुक और वाइट कलर की पशम और रेड कलर की पशम, डबल नीटिंग पशम है ये। और इसके साथ हम ये ग्लव्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 15 चेन्स बना लेने हैं, 15 दाने बना लेने हैं। और फिर ये जो लास्ट वाला दाना है इसको छोड़ देना है और इससे अगले में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह हर चेन के ऊपर आपने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, हर दाने के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। पंद्रह दाने लिए थे हमने, तो जब हर दाने के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास 14 दाने रह जाएंगे, क्योंकि एक दाना हमने इधर स्किप कर दिया था जब हम वापस मुड़े थे, जब हमने टर्न लिया था। ठीक हो गया। इसी तरह से हर चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर ले। ये हमने हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमने क्या करना है, एक चेन बनानी है एंड पे और वापस टर्न ले लेना। और अब हमने बैक लूप में जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें, ये आपको दो हिस्से नजर आ रहे होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाला आपने छोड़ देना है और ये जो है पीछे वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, यानी बैक लूप में। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जब वापस मुड़ना है यहाँ पे एक चेन जरूर बनानी है, नहीं तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा, शेप उसकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसी तरीके से बैक लूप में आपने चेन सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो ये हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया हर चेन के ऊपर बैक लूप में। अब हमने फिर से टर्न लेना है और टर्न लेने से पहले आपने एक चेन बनानी है और फिर टर्न लेना है और फिर से बैक लूप में ही आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है हर चेन के ऊपर। और ये हमारी थर्ड रो शुरू हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है और ये अब हमने थर्ड रो बनाना शुरू किया, यानी ये पहली की तार है, ये दूसरी की तार है और ये तीसरी की तार है। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल आपने कितनी 26 रोज बना लेनी है, 26 की तारें बना लेनी है। उसके लिए आपने, ताकि जो ग्लव्स का हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो रेडी हो जाए। सेम इसी तरीके से आपने 26 रोज बनानी है और फिर आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने टर्न लेना है तो पहले एक चेन बना के, जब भी इधर किनारे पे आना है पहले एक चेन बनानी है और फिर आपने वापस मुड़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो ये हमने 26 चेन्स बना ली हैं, 26 की तारें बना ली हैं। ठीक है,
इनको आपने इस तरह काउंट करना है। ये देखें 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब आपने इनको आपस में जोड़ लेना है। ये देखें, जोड़ना कैसे है इनको, ये देख लें। इधर से और इधर से, और फिर इनको ऐसे जोड़ते जाना है। थोड़ा सा टाइट कर लें ताकि ये लूज ना रहे। इस तरह आपने इसी तरीके से आपने ये सारा जोड़ लेना और यहाँ एंड तक आ जाए। फिर आगे देखते हैं कि क्या। ये हमने यहाँ तक जोड़ लिया। अब आगे आपने एक चेन बनानी है और फिर इसको टर्न कर लेना है ऐसे। अब हमने हर कितार के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमारे पास 26 कितारें हैं, तो हर कितार के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस तरह हमारे पास टोटल 26 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये एक ही तार है, इसके ऊपर बना लिया। आगे ये एक ही तार है, उसके ऊपर बना लिया। आगे ये वाली है, तो इसके ऊपर आपने एक बना लेना। इसी तरीके से आपने हर की तार के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह बनाते हुए यहाँ एंड तक आ जाए। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है हर कितार के ऊपर। अब हमने इनको आपस में जोड़ देना। बिल्कुल जो हमारी सबसे पहली चेन थी उसके अंदर इसको अब हम जोड़ देंगे। ऐसे निकाल के तो स्लिप स्टिच लगा देना। अब इधर आपने 2 चेन बनानी है और अब हमने जितने भी सिंगल क्रोशिया बनाए हैं हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बनाते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं कि ये कैसे बनाते हैं, अगर आपको समझ नहीं आती तो। इस तरह हर चेन के ऊपर से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएं और यहाँ तक आ जाए। ये हमने यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। लास्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बना ले। और ये जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में 2 चेन बनाई थी वहां अब इसको स्लिप स्टिच के जरिए से जोड़ दें। स्लिप स्टिच लगा के तो इसको जोड़ दें। अब आपने फिर से दो चेन बनानी है और फिर से हर चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने 6 लाइनें बनानी है। फिर उसके बाद हमने अंगूठे की शेप बनानी है, तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो इसी बिल्कुल सेम तरीके से 6 लाइनें बना लें। ये हमने 6 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको भी स्लिप स्टिच लगा लें यहाँ पे और इसको जोड़ लें। 2 चेन बना लें। फिर से आपने हाफ डबल क्रोशिया करना है हर दाने के ऊपर, हर चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करना है।
सॉरी। इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने ये हम बना रहे हैं राइट हैंड का ग्लव, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अंगूठा बनेगा, अंगूठे की शेप यहाँ पे बनेगी। तो आपने ये जहाँ पे हमने जोड़ लगाते हैं ये हिस्सा आपने अंदर वाली साइड पे ले आना है, ठीक है। इसको अंदर लेके आना है आपने, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे हमने अंगूठे की शेप बनानी है। तो वो बनानी आपने कैसे बनानी है कि एक ही चेन के अंदर आपने 2 दफा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक बना दिया, इसी सेम चेन के अंदर आपने एक दफा फिर से बना लेना है। आगे आपने 6 चेन के ऊपर उसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। सिर्फ एक एक ही बनाना है, सिर्फ इसके अंदर दो दफा बनाना है और फिर 6 चेन के अंदर एक एक बना लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने 6 के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। अब आपने क्या करना है कि इसी सेम दाने जो छठा हमारा दाना है उसी के ऊपर आपने फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना देना। एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने और जितने दाने आगे रह जाने उनमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना। ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसको फिर से स्लिप स्टिच लगा के तो जोड़ लें। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी 7वीं लाइन है। 2 चेन बना लें। अब आपने क्या करना है कि सेम इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो हमने एक ही दाने के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं उनमें से जो पहले वाला है उसको छोड़ देना है और जो दूसरे वाला है उसके अंदर फिर से आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और बिल्कुल इसी तरह ये जो हमने एक ही दाने के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें जो पहले वाला है उसके ऊपर आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं और बाकी सब के अंदर सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से आपने एक लाइन हमने बना ली है, 2 लाइनें और आपने इसके ऊपर इसी तरह से बनानी है। ये हमारी 9 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं और ये देखें हमारे अंगूठे की शेप बन गई है। अब आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। 10वीं लाइन हम शुरू करने लगे हैं। सेम इसी तरीके से हर चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना लें।
इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से आपने इतनी स्पेस 10 दाने छोड़ देने हैं अंगूठे वाले हिस्से के, और यहाँ तक आपने हाफ डबल क्रोशिये बना लेने हैं। ये हमने यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिये बना लिए। तो अब हमने यहाँ पे अंगूठे वाली जगह छोड़ देनी है, एक चेन बना लें और ये जगह छोड़ दें, और बिल्कुल इसके जो सामने वाली चेन है उसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लें। यहाँ स्लिप स्टिच लगा लें। दो चेन बना लें। ये देखिए, ये हमने अब अंगूठे की जगह छोड़ दी है यहाँ पे, और ये हमारी फिंगर वाली जगह है। अब बिल्कुल इसी तरीके से सिर्फ फिंगर वाली जगह पे आपने हाफ डबल क्रोशिया की 3 लाइनें और बना लेनी है। एक हमने बनाई है, इसके ऊपर 3 लाइनें और बना लेनी। अब हमने कुछ भी कोई दाना ना बढ़ाना है ना कम करना है, सिर्फ जितने हमने दाने बनाए हैं हर दाने के ऊपर, हर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है, और 3 लाइनें इसके ऊपर और बना लेनी है। ये अंगूठे वाली स्पेस आपने ऐसे छोड़ देनी है। तो ये हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इसके ऊपर वाइट धागे के साथ डिजाइन बनाना है। पहले अंगूठे पे बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, धागा जोड़ ले। आप इधर गिरा भी लगा सकते हैं। जो अगली चेन है उसमें भी सिंगल क्रोशिया कर ले। अब आपने क्या करना है कि एक चेन छोड़ के जो अगली चेन है उसमें आपने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन, 4 और 5। ये हमारे 5 हो गए। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए एक ही चेन में। अब आगे आपने क्या करना है कि जो बिल्कुल अगली चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। जो उसके बाद वाली चेन है वो छोड़ देनी है, और उससे अगली चेन में फिर से आपने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। जो अगली वाला दाना है वो छोड़ देना, और उससे अगले दाने में सिंगल क्रोशिया बना लेना, उससे अगले में भी सिंगल क्रोशिया बना लेना, और फिर यहाँ पे आके इसको जोड़ लेना। अब जो हमने फूल बनाए हैं उनके ऊपर पीको कर लेनी है। वो कैसे करनी है, ऐसे स्लिप स्टिच लगाना है, फिर एक चेन बनानी है, फिर अगले दाने पे आ जाना है, स्लिप स्टिच लगाना है और एक चेन बनानी है अगले दाने पे, फिर से स्लिप स्टिच लगाना है और एक चेन बना लेनी है। इसी तरह से सारी साइड्स पे हमने पिको कर लेनी है।
तो ये हमारी कंप्लीट होगी और इसको इधर ला के से जोड़ देना है। अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेना है ताकि ये मजबूत हो जाए और धागा काट देना है। अब हमने फिंगर्स की शेप बनानी है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, आगे वाले दाने में सिंगल क्रोशिया बना लेना है और उससे अगले में 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, उससे अगली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बना लेना है और उसके बाद एक दाना छोड़ के अगले दाने में 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है और उसके बाद एक दाना छोड़ के अगली में फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 3 4 5 अगले दाने में सिंगल क्रोशिया बना लें और एक दाना छोड़ के तो जो अगला दाना है उसमें 5 डबल क्रोशिया बना लें। चार 5 अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लें, उससे अगली में भी सिंगल क्रोशिया बना लें। यहाँ पे अब आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने क्योंकि अब हमने दूसरी साइड पे जाना है। ये देखिए इस तरह से आपने ये 4 फिंगर्स की जगह बना लेनी है और फिर दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह आपने 4 फूल बना लेने हैं। ये बिल्कुल जिस तरह हमने इधर फूल बनाए हैं 4, उसी तरीके से इस साइड पे भी हमने 4 फूल बना लिए। अब इसके ऊपर हमने पीको करनी है जैसे हमने अंगूठे के ऊपर की है। एक चेन बना लेनी है, अगले दाने पे स्लिप स्टिच, फिर से चेन, स्लिप स्टिच, फिर से चेन, इसी तरीके से यहाँ तक आ जाना है। और जब ये हमारी स्पेस अंदर से खुली है तो जब आपने पिको करनी है तो इसको जोड़ देना। जोड़ना कैसे है ये देखिए, यहाँ तक आपने बना के तो फिर यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। तो ये हमारी जो फिगर है वो
सेपरेट हो जाएगी। इसी तरीके से आप सारी पीको कर लें। तो ये हमने सारी पीको कर ली है इस तरीके से, और ये हमारी प्यारी सी शेप बन जाएगी। अब हमने ये बना के तो इसके अंदर डालनी है। ये आपने कैसे बनानी है, चेन बना लें। चेन आपकी थोड़ी खुली होनी चाहिए, ज़्यादा तंग ना बनाइएगा, नहीं तो जब आप ग्लव पहनेंगे तो वो फिर टाइट हो जाएगी। इस तरह से आपने चेन बना लेनी है। और अब आके देखते हैं कि इसको उसमें ग्लव के अंदर कैसे डालना है। ये चेन बना ली है। अब इसकी ये जो आपको होल नज़र आ रहे होंगे, इनके अंदर अंदर आपने डाल लेना। अगर आपके पास बड़ी सुई नहीं है तो आप क्रोशिया के साथ भी इसको डाल सकते हैं। ये देखें, इधर होल बने हुए हैं, इनके अंदर से आपने गुजारते जाना है। सुई उतार लेनी है। इसको आपने थोड़ा लूज रखना है। दूसरी साइड भी इधर से अंदर लेके तो इसको अंदर वाली साइड पे आपने गिरा लगा देनी है। बाकी का धागा काट दें और ये आपका प्यारा सा ग्लव हो जाएगा रेडी। इसी तरीके से आप दूसरा ग्लव भी बना लें। उम्मीद है आपको ग्लव्स पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।